तो विवेकानंद के दिमाग में ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, चाहे जितने सारे हो, अगर आपको पीछे पड़ जाती है तो आपको डर के भागना नहीं है, उस डर का सामना करना, आप उस डर में घुस जाओ। नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज उस टॉपिक पे बात करेंगे जो हर इंसान के अंदर वो चीज देखने को मिल जा रही है। दोस्तों, दुनिया का हर स्टूडेंट, हर इंसान सफल होना चाहता है, पर उसकी सफलता को रोकने के लिए जो एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कारण है, वो है इंसान के अंदर का डर। डर एक इतनी बड़ी पावर बन गई है कि हर इंसान को एकदम से रोक के रख दी है कि तुम इससे आगे मत आओ। आप कोई धंधा डालने के लिए जा रहे हो तो आप इसलिए रुक जा रहे हो क्योंकि आप उस धंधे के घाटे को देख करके डर जा रहे हो और अपना धंधा डालने से रुक जा रहे हो। आप कुछ बनना तो चाहते हो, पर उसके नाकामयाबी के डर से आप वहीं रुक जा रहे हो। आप किसी के सामने कुछ कहना तो चाहते हैं, पर उसके नाराज हो जाने से या फिर उसके उलट के बरसने के डर से आप उसके सामने कुछ नहीं कह पाते हैं। केवल वही डर है। दोस्तों, दुनिया का हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, लेकिन बस इसी वजह से रुक जा रहा है कि वो उस कामयाबी के पीछे के जो असफलताएं, जो लॉस है, आप उसी की वो डर की वजह से रुक जा रहे हैं। एक स्टूडेंट पूरी साल पढ़ाई करता है, लेकिन सिर्फ परीक्षा में फेल होने की वजह से वो रिश्वत दे देता है, घूस दे देता है कि हम पास हो जाएं, सिर्फ फेल होने के डर से। तो दोस्तों, इंसान के अंदर डर होना चाहिए। मान लीजिए, आपको एक डर का एक छोटा सा आपके सामने उदाहरण देता हूं। एक बार विवेकानंद बहुत ही छोटे थे, 10 साल 12 साल की उम्र में। तो अपने घर से गुरुजी के लिए कुछ खाना वाना बना के लेकर के अपने गुरुजी के आश्रम में जा रहे थे। अभी आश्रम के पास से थोड़े से ही दूर थे कि कुछ बंदरों के झुंड ने उनको घेर लिया और उनके पीछे पड़ गए, क्योंकि उनके हाथ में खाने पीने का सामान था। तो बंदरों को देख करके और विपरीत दिशा में भागने लगे। तो जब भागने लगे और चिल्लाने लगे कि गुरुजी हमें बचाओ, और जबकि उनके पीछे एक दो बंदर नहीं, पूरा झुंड पड़ा था, तो वो अपना जान बचाकर भाग रहे थे। जब गुरुजी ने अपने उस विवेकानंद की चिल्लाने की आवाज सुनी, तो आश्रम से बाहर निकल के देखते हैं कि विवेकानंद दौड़ के भाग रहे हैं। तो गुरुजी ने यहीं से जोर लगा के चिल्लाया कि रुक जाओ। तो विवेकानंद के जैसे ही कान में आवाज पड़ी तो रुक गए, लेकिन तब भी वो थर 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 करके कांप रहे थे। तब गुरुजी ने फिर वहीं से चिल्ला के कहा कि पीछे मुड़ो। तो विवेकानंद ने कैसे भी करके अपने आप को संभाला, हिम्मत करके पीछे मुड़ जाते हैं। और उन्होंने फिर गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम बंदरों की तरफ दौड़ो। अब विवेकानंद की फट के हाथ में आ जाती, कोई कैसे दौड़ेगा भाई? बंदरों का पूरा झुंड आपके पीछे पड़ा हो और हर बंदर आपके सामाने को छीनने के ताक में हो, और आप बंदरों के झुंड में जाने के लिए कोई कह दे, तो आप, वो क्या, हम और आप में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं करेगा कि कोई काट न ले। लेकिन गुरुजी ने फिर वहां से चिल्ला के कहा कि तुम बंदरों की तरफ दौड़ो। तो विवेकानंद ने अपने अंदर एक हिम्मत जगाई और अपने गुरु की बहुत कदर करते थे और उनकी हर एक आज्ञा मानते थे। तो अपने गुरुजी के कहने पर उन्होंने बहुत हिम्मत करके उन बंदरों की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अब सोच लिया होगा कि जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी ने कहा दौड़ो, दौड़ ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बहुत करेंगे तो काट लेंगे और क्या। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह हुई कि जो बंदर उनको कुछ दूर से दौड़ाते हुए लेकर के यहां तक आए थे, वही बंदर, मतलब उनका पूरा झुंड था, कबीला था उनका पूरा, लेकिन एक लड़के ने जब उनके पीछे दौड़ना स्टार्ट किया तो सारे बंदर तितर बितर होकर भागने लगे। तो विवेकानंद के दिमाग में ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, चाहे जितने सारे हो, अगर आपको पीछे पड़ जाती है तो आपको डर के भागना नहीं है, उस डर का सामना करना, आप उस डर में घुस जाओ। वो डर उसी बंदर की तरह तितर बितर होकर भागने लगेंगे और आपको रास्ता दे देंगे। तो दोस्तों, ये होता है डर का सामना करना। हम भी आपको अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि जब भी हम हाई स्कूल इंटर में थे, तो हमारे जब सर जी कहते थे कि कल टेस्ट होगा, तो सभी बच्चों की तरह हम भी गायब हो जाते थे कि मतलब टेस्ट में फेल हो गए तो हम अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे। लेकिन उसी गुरुजी ने एक बार इतनी बढ़िया से समझा दिया कि बात समझ में आ गई, और आज तक, तब से लेकर के आज तक, हम कभी कोई टेस्ट नहीं छोड़े, भले ही फेल हो जाए, 1 नंबर पाए, 0 नंबर पाए, 10 नंबर पाए, लेकिन कभी टेस्ट छोड़कर भागे नहीं। सबको डर लगता है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं कि मतलब वॉइस ओवर बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कैमरे के सामने बोलने के लिए कह दिया जाए तो डर के मारे नहीं बोल पाते हैं। हम भी
जब हमारा भी मन था कि हम भी एक यूट्यूबर बने, हम भी एक वीडियो बनाए, अपनी बातों लोगों के सामने पहुंचाएं, लेकिन सिर्फ इस डर से कि हम कैमरे के सामने बोलेंगे क्या, लोग क्या सोचेंगे, लोग देख करके हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों यही होता है, अंदर के आप डर को जब निकाल दोगे तो हर एक काम आपको आसान हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आप 5 लोगों से डर रहे हो, आपकी जिंदगी में 5 डर है, तो उसमें से एक डर आपको कामयाबी के ऊपर लेकर जाने वाला है, आपकी मंजिल तक। तो हम यही कहेंगे कि उन 5 में से एक डर को आप खत्म कर दो। बाकी के 4 डर आप अपने पास रखो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप किसी रिश्तेदार से डरते हो, डरो। आप किसी पर्सनल व्यक्ति से डरते हो, आप डरो। आप कभी उस काम के रिजल्ट से मत डरो जो आपको उस मंजिल तक लेकर जाने वाली है। आप पढ़ाई करके बहुत अच्छे मुकाम पर जाना चाहते हो, तो फेल होने से मत डरो। आप कोई धंधा डालना चाहते हो, तो उसके घाटे और नुकसान से मत डरो। तो दोस्तों यही होता है डर का सामना करना। एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, एक बार डर करके छोड़ दिया तो फिर आप दूसरा काम करेंगे तो उसका भी डर आपको हमेशा बना रहेगा कि इसका भी रिजल्ट कहीं निगेटिव ना आ जाए। तो दोस्तों यही होता है असली डर का सामना करना। तो आप जितना डरेंगे तो यकीन मानिए आप अपने मंजिल से उतनी ही कदम पीछे हटते जाएंगे। आपकी मंजिल वहीं की वहीं रहेगी, आपकी मंजिल एक कदम इधर नहीं आने वाली है जब तक आप मंजिल की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो अपने अंदर से डर को निकालिए। आप बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि डर को ऐसे निकालो, डर को ऐसे। कोई जब तक आप खुद अपने डर को अंदर से नहीं निकालेंगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके डर को अंदर से नहीं निकाल सकता है। जब तक आप खुद अपने आप से नहीं लड़ना सीख लेंगे, वो व्यक्ति सामने बैठ कर बोलेगा कि हाँ आप ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन आप उसके साथ रहने की वजह से करेंगे, न कि आप अपने से करोगे। जब जो ही व्यक्ति हटेगा, आपका डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आप वहीं पे रुक जाओगे। तो जब तक आप अपने आप से नहीं लड़ोगे, तब तक आपके अंदर के डर को निकालने वाला कोई है ही नहीं। ऐसी कोई दवा बनी नहीं कि जो आपके अंदर को डर को बाहर कर दे। तो दोस्तों यही होता है नाकामयाब होने के पीछे का राज, डर। हर इंसान के अंदर, आजकल तो हर स्टूडेंट के अंदर, लड़का 1 साल तक पूरी बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग जा रहा है, हर एक काम बढ़िया से कर रहा है, लेकिन लास्ट आते आते टाइम उसको ये डर हो जा रहा है कि हम फेल ना हो जाएं। इस वजह से ले जाकर के सेंटर पे या फिर जहां उसका एग्जाम होने वाला है, जुगाड़ पकड़ करके और पैसा दे रहा है, उसका पैसा भी डूब जा रहा है, जबकि वो लड़का आप सिर्फ अपनी लिखाई और अपने पढ़ाई की वजह से पास होते हैं। तो दोस्तों यही होता है डर, और डर का फायदा उठाने वाले धरती पर बहुत लोग पड़े हैं। तो आप अपने डर को निकाल दीजिए, आपसे कोई फायदा आपका नहीं उठा पाएगा। लड़का डरता है स्कूल से फेल होने के डर से, तो टेस्ट होने के डर से डरेगा तो पढ़ाई नुकसान करेगा, फेल होने से डरेगा तो पूरी अपनी जिंदगी अपना पैसा नुकसान करेगा। आप धंधे के घाटे से डरोगे, आप अपनी पूरी जिंदगी और अपनी पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद करोगे। लड़का 1 रुपया मांगेगा, बीवी कुछ मांगेगी, ला कर दे नहीं पाओगे, सिर्फ उस घाटे के डर से। जबकि आप उतना घाटा ऑलरेडी सह रहे हो, उससे कहीं ज्यादा आप घाटा सह रहे हो, लेकिन आप सिर्फ उस घाटे से डरोगे जो लोग दुनिया देखेंगे। अब देख कर करेंगे क्या? हाँ घाटा लग गया, क्या फर्क पड़ता है, फिर से वही करेंगे। अरे कभी तो प्रॉफिट होगा, जिस दिन 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, हुआ ना, 1 रुपया आया ना, उसे वही सोच के किसी दिन 1 रुपया, 100 रुपया आएगा, 1000 आएगा, 1 लाख आएगा, बस। फिर जिस दिन एक दिन डर निकल जाएगा, आप आंख मूंद करके वो धंधा कहीं भी डाल सकते हो। कोई एक धंधा डालोगे, आप डर निकल गया तो 10 धंधे एक साथ चला लोगे, डर का कोई चिंता नहीं। इसी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं, सिर्फ एक घाटे के नुकसान के डर से। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, आप अपने डर से लड़िए। डर से जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगे, कोई भी वीडियो बना के आपके साथ बैठ करके किसी क्लास ज्वाइन करके कोई आपके डर को नहीं निकाल सकता। ये आपके सामने, आप उसके सामने बोलेंगे हाँ मैं नहीं डरता, ठीक है, मानेंगे बात को, लेकिन जैसे ही वो हटेगा व्यक्ति, आप पब्लिक के सामने जाओगे या फिर अपने काम धंधे में जाओगे, वही डर फिर से आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आपको खुद निकालनी है डर, ना कि कोई दूसरे से निकलवाना है। वो कोई चीज थोड़े है जो आपके अंदर पड़ी हुई है और आप उसको अंदर से ऑपरेशन किए और निकाल के बाहर फेंक दिए, वो व्यक्ति एकदम बिंदास हो गया, मतलब उसके अंदर से डर निकल गया, नहीं। तो दोस्तों यही आपके डर के और फायदे और नुकसान आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में डर के रहना चाहते हैं या डर को निकाल के। आप सिर्फ उस डर को निकालने हम सिर्फ उस डर को निकालने की बात कर रहे हैं जो आपको कामयाब होने से रोक रही है। बाकी डर आप अपने पास रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन आप मुकाम पर पहुंच जाएंगे, सारे डर खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने डर से लड़ना जरूर सीखेंगे, आप अपने डर से लड़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और अपने दोस्तों में शेयर करना, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।